जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा स्पर्श के पेंशनर के लिए। जो स्पर्श के पेंशनर हैं वो लगातार मेरे से पूछते रहते हैं, क्या सर हम अपने बच्चों का नाम ऐड कर सकते हैं? किन कैटेगरी के बच्चों को हम ऐड कर सकते हैं स्पर्श पे, और इसका क्या बेनिफिट होगा बच्चों को या फिर आपको, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। काफी ऐसे पेंशनर हैं जिनका 15 साल खत्म हो चुका है लेकिन तभी भी पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जा रहा है। उनको क्यों नुकसान हो रहा है दोस्तों, इसकी मैं आपको कुछ कैटेगरी समझाऊंगा। इसकी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा फॉर्म 16 की स्पर्श पे। तो दोस्तों, ये तीनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी, स्पर्श के पेंशनर को स्पर्श में बच्चों के नाम ऐड या नॉमिनी करना चाहिए जिनके बच्चे डिपेंडेंट नहीं है या फिर जिनकी शादी हो गई है। जी हां दोस्तों, अगर आप पेंशनर्स हैं और स्पर्श में आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला हुआ है तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनकी एज कितनी भी हो, उनकी शादी हो गई हो या फिर उनके बच्चे हो गए हो, भले ही वो डिपेंडेंट ना हो, आप बच्चों के नाम जरूर ऐड करें। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़के की शादी हो गई है उसका नाम भी ऐड करें, लड़की की शादी हो गई है उसका नाम भी ऐड करें। एज का कोई मैटर नहीं है, चाहे कितनी भी एज हो, लेकिन अपने बच्चों के नाम स्पर्श पे जरूर ऐड करें। अब इससे होगा क्या, नॉमिनी करने से होगा क्या दोस्तों? कई बार पेंशनर के पास कुछ अमाउंट जमा हो जाता है आगे, कुछ भी हो, चाहे वो एरियर हो, चाहे पुराना एरियर हो, चाहे बीच में एरियर मिला हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है आपकी स्पर्श। खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाती है, आपकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद वाइफ की भी डेथ हो गई, तो दोस्तों माता पिता की डेथ के बाद बच्चे नॉमिनी होते हैं आपका एरियर लेने के लिए या फिर पेंशन लेने के लिए। कई बार दोस्तों सुनने में आता है कि माता पिता खत्म हो गए, उनका कुछ पैसा पड़ा था अकाउंट में, वो कोई क्लेम ही नहीं कर पाया क्योंकि बच्चों के नाम थे नहीं, बच्चों के नाम कहीं ऐड ही नहीं थे, तो इस वजह से वो पैसा नहीं मिल पाता। तो स्पर्श पे आप बच्चों के नाम जरूर ऐड करें एज ए नॉमिनी, ताकि आपके मरने के बाद, खुदा ना खास्ता अगर आपकी आगे डेथ हो जाए, तो कुछ भी स्पर्श पे कुछ भी आपका पैसा पड़ा होगा अकाउंट में तो फिर वो आपके बच्चों को दे दिया जाएगा। वो इस वजह से कि बच्चों के नाम नॉमिनी हैं, उससे यह पता लग रहा है कि ये आपके बच्चे हैं, आगे भविष्य में आप ही का पैसा आपके बच्चों को मिल पाएगा। तो ये अथॉरिटी हो जाएगी स्पर्श के पास कि आपके मरने के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो फिर बच्चों को दिया जा सके। तो बच्चों के नाम जरूर ऐड करें। अब कई ऐसे बच्चे होंगे जो डिपेंडेंट नहीं है, आप पर वो डिपेंड नहीं है, वो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, चाहे भले वो विदेश में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन तभी भी उनके नाम आप ऐड कर दीजिए स्पर्श पे, ताकि भविष्य में, फ्यूचर में अगर आपको कुछ होता है, आपकी पत्नी को कुछ होता है, तो फिर जो आपका पैसा है कुछ भी, वो एक लीगल हायर को मिल सके जो आपके बच्चे हैं। तो बच्चों को जरूर नॉमिनी करें, बच्चों के नाम जरूर ऐड करें स्पर्श पे, चाहे जितने भी बच्चे हों, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी बच्चे हैं आप ऐड करिए। एक एलटीए के रूप में ऐड करिए, लाइफ टाइम एरियर के रूप में आप ऐड करिए, ताकि बच्चों को वो पैसा मिल जाए। क्योंकि दोस्तों पेंशनर की डेथ के बाद वाइफ नॉमिनी होते हैं, वाइफ नॉमिनी होती है पेंशनर का पैसा लेने के लिए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वाइफ की भी डेथ हो जाती है और स्पर्श पे पड़ा पैसा अगर कोई ले नहीं पाता, तो कम से कम बच्चों का नाम ऐड होगा तो बच्चे तो ले पाएंगे आगे। कई दोस्तों ऐसे केस होते हैं, फिर बच्चों को परेशानी होती है बाद में, अगर बच्चों के नाम ऐड नहीं है तो फिर बच्चे बेचारे कोर्ट में भटकते रहते हैं कि हमारे माता पिता का पैसा इतना है, ये हमें दे दीजिए, लेकिन डिपार्टमेंट देता नहीं है। वो कहता है कि आपका नाम ही नहीं है, हम कैसे मान लें कि आप इन्हीं के बेटे हैं या फिर बेटी हैं। तो इसलिए स्पर्श एक पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, तो इसलिए स्पर्श में
अपने हर एक बच्चे का नाम ऐड करें। अगर गोद भी ले रखा है बच्चा, एडॉप्ट भी कर रखा है, उसका नाम भी ऐड करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन का पीरियड रिटायरमेंट के बाद के अगले दिन से काउंट होता है 15 साल के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल समझा दूं कम्यूटेशन के पीरियड का। कम्यूटेशन का पीरियड कब से काउंट होता है 15 साल का। एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कोई रिटायर हुआ 30 जून 2024 में, तो कम्यूटेशन का जो पीरियड स्टार्ट होगा वो होगा 1 जुलाई 2024 से 15 साल के लिए। तो दोस्तों कम्यूटेशन रिस्टोर कब होगा? अगले 15 साल के लिए, यानी 1 जुलाई 2039 में आपका कम्यूटेशन रिस्टोर हो जाएगा। यानी आपका पैसा कब से काटा जाएगा? 1 जुलाई 2024 से। यानी जो आपको जुलाई की पेंशन मिलेगी उसमें आपका पैसा कटेगा कम्यूटेशन का। और कब तक कटेगा? यह कटेगा 30 जून 2039 तक। 30 जून 2039 तक कटेगा। यह पीरियड है दोस्तों, 30 जून 2024 से 30 जून 2039। यह है 15 साल का पीरियड। इस पीरियड में आपका पैसा कटेगा आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन का। फिर दोस्तों जो 1 जुलाई 2039 से 1 जुलाई 2039 से आपको फुल पेंशन मिलेगी। यानी जुलाई 2039 की जो पेंशन है वो आपको फुल पेंशन मिलेगी। ये रूल है। तो एक बार आप भी अपना कम्यूटेशन का पीरियड चेक कर लीजिए, क्या इसी तरीके से आपका पैसा काटा जा रहा है कम्यूटेशन का? अपना पीरियड चेक करिए। अब दोस्तों इसमें कुछ 3 कैटेगरी हैं। ये तीनों कैटेगरी आप सही से समझ लीजिए। अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका कम्यूटेशन का पैसा सही काटा जा रहा है। सही पीरियड वो फिर बढ़ा दिया गया है 15 साल से आगे का, अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इन 3 कैटेगरी में नहीं आते हैं तो फिर आप अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से बात करें, फिर वो आपका पीरियड कम करेंगे। जी हां दोस्तों, जैसे 15 साल का है तो फिर वो 15 साल ही रहने देंगे। अगर 15 साल से ज्यादा हो गया है तो फिर आपको नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले ये 3 कैटेगरी समझिए। डेट ऑफ रिटायरमेंट है 30 जून 2024। 30 जून 2024 है। मैंने एक एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। ऐसे आप भी अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट चेक करके अपना पीरियड चेक करें कम्यूटेशन का, कहीं आपको तो लॉस नहीं हो रहा, नुकसान तो नहीं हो रहा। कैटेगरी 1, डेट ऑफ रिटायरमेंट है पेंशनर की 30 जून 2024। अब दोस्तों अगर कम्यूटेशन का पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिला, यानी रिटायर हुए आप 30 जून 2024 को और कम्यूटेशन का पैसा आपको मिला 2025 में जाके, सही से समझिए, 30 जून 2024 में आप रिटायर हुए और पैसा आपको मिला 2025 में, तो जो कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो काउंट होगा 2025 से। 2025 से काउंट होगा और खत्म कब होंगे 15 साल? 2040 में जाके। इसका मतलब कि आपका पैसा सही काटा जा रहा है। 1 साल का पीरियड वो और बढ़ गया। फिर दोस्तों कैटेगरी 2, डेट ऑफ रिटायरमेंट बिल्कुल सेम है 30 जून 2024। अगर आपको एमएससीपी मिल गई, अगर आपको एमएससीपी मिल गई या फिर एसीपी मिल गई, फिर आपका पीरियड चेंज हो गया कम्यूटेशन का, फिर वो और बढ़ गया। कैसे? आपको एमएससीपी मिल गई 2026 में, आपको 2026 में आपके पास लेटर आ गया रिकॉर्ड का, एमएससीपी आपको दी गई। फिर दोस्तों आपका कम्यूटेशन का पीरियड बढ़ गया 2041 तक। 2041 तक फिर आपका पैसा काटा जाएगा कम्यूटेशन का आपकी पेंशन में से। उसका भी अमाउंट वहां पे अलग होगा, वो भी अमाउंट आपका अलग अलग कैटेगरी में होगा। तो दोस्तों ये दूसरी कैटेगरी है। अगर आपको एमएससीपी मिल गई तब आपका पीरियड बढ़ गया, यानी वो ठीक है, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कम्यूटेशन का पैसा मिल गया, उसके बाद से आपके 15 साल जोड़े, वो ठीक है, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों तीसरी कैटेगरी है नोशनल इंक्रीमेंट की, या फिर कोई पेंशन आपकी रिवाइज हो गई, या फिर कोई ऑप्शन फिक्सेशन हो गया। इस कैटेगरी में आपका कम्यूटेशन का पीरियड बढ़ जाएगा, फिर आपके 15 साल से और ऊपर बढ़ जाएंगे।
तो ये कैटेगरी भी आप चेक करेंगे। तीसरी कैटेगरी, नोशनल इंक्रीमेंट तो आपको कहीं नहीं मिला, पेंशन तो आपकी कहीं रिवाइज नहीं हुई, या फिर कोई ऑप्शन फिक्सेशन हुआ हो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से या फिर डेट ऑफ प्रमोशन से। अगर ऐसा हुआ है तो आपका फिर पीरियड चेंज होगा। तो दोस्तों अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हैं तो जो आपका कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो बढ़ गया होगा, 15 साल से और ऊपर बढ़ गया होगा। तो दोस्तों एक बार आप सही से चेक करें कि आपको बीच में कोई एमएससीपी एसीपी तो नहीं मिली, या फिर आपको कम्यूटेशन का पैसा कम मिला रिटायरमेंट के बाद, या फिर आपको कोई नोशनल इंक्रीमेंट तो नहीं मिला, या फिर आपकी कोई पेंशन तो रिवाइज नहीं हुई। अगर हुई है तो आपका कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो चेंज हो गया होगा। तो इन तीनों कैटेगरियों को आप चेक करें, कैटेगरी 1, 2, 3। अगर पेंशनर की इन तीनों में से कोई कैटेगरी नहीं है, अगर आप इन तीनों कैटेगरियों में नहीं आते हैं, तो कम्यूटेशन सीधा 15 साल बाद रिस्टोर होगा। जी हां दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इन 3 कैटेगरी में नहीं आते हैं तब आपका कम्यूटेशन रिस्टोर होगा 1 जुलाई 2039 में। 1 जुलाई 2039 में। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर कोई पेंशनर 30 जून 2024 में रिटायर होता है तो उनका कम्यूटेशन रिस्टोर होगा 1 जुलाई 2039 में, सीधा 15 साल बाद। तो अगर आप भी इन 3 कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपका कम्यूटेशन भी सीधा 15 साल बाद रिस्टोर होगा, जब से आप रिटायर हुए हैं। तो एक बार आप सही से चेक करें। तो दोस्तों अगर कुछ गलती पाई जाती है, यानी 15 साल बाद भी आपका कम्यूटेशन काटा जा रहा है आपकी पेंशन में से, तो आपको पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को लेटर लिखना है। रिकॉर्ड को भी लेटर लिख सकते हैं, स्पर्श में शिकायत डालिए, सीपीग्राम में शिकायत डालिए, तब आपका जो पीरियड है वो कम किया जाएगा और जो एक्सेस पेमेंट हो चुका है वो आपको लौटाया जाएगा। अगर गलती से पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी ने 15 साल से ऊपर आपका पैसा काट लिया है पेंशन में से। अगली जानकारी है, स्पर्श पर फॉर्म 16 20 जून तक उपलब्ध होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श ने एक मैसेज दे दिया है, जैसा कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। स्पर्श पर स्पर्श पेंशनर्स के लिए जो फॉर्म 16 है वो आपको मिलेंगे 20 जून तक। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 15 जून के बाद से आप चेक करते रहेंगे लगातार स्पर्श पे, तो आपको फॉर्म 16 मिल पाएगा 20 जून तक। आप 15 जून से ही चेक करिएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ ही होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर मैं लाता रहता हूं उस चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।